नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। और दोस्तों, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और काफ़ी बड़ा मूव हमें कल सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जो भी मेरा पिछले कल का एनालिसिस देखा होगा सेंसेक्स का और जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, दोनों को काफ़ी अच्छे पैसे आज बने होंगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में। अब जाके उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूं। दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में मैंने लेवल पोस्ट किया था और ये सेंसेक्स का जो एनालिसिस देखा होगा, इसमें मैंने इस वीडियो में क्लियर बोल रखा हूं कि अगर सेंसेक्स जो है 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो आपको करीब 500-600 पॉइंट का अप टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे, जैसे ही सेंसेक्स ने 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट किया, 82,400-500 के टारगेट को हिट किया, उसके बाद मैं बोला था 9:58 पे कि अब वेट करें, क्योंकि 82,550 से लेके और 82,650 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में। और यही मैं अपने निफ्टी में बताया था, यही मैं अपने बैंक निफ्टी में बताया था। और बैंक निफ्टी उसी रेजिस्टेंस से सेलिंग देखने को मिला और निफ्टी में भी उसी रेजिस्टेंस से सेलिंग देखने को मिला और सेंसेक्स में भी उसी लेवल से सेलिंग देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्लियर आपको लगातार बोलते आ रहा हूं कि सेंसेक्स का जो 82,550 से लेके 82,600 का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। जब तक सेंसेक्स इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा या डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के पास क्लोज नहीं करेगा, तब तक आपको ऊपर के साइड बड़े मूव जो सेंसेक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और जैसे ही सेंसेक्स इस लेवल को हिट किया, 82,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और जैसे 82,500 के लेवल को हिट किया, वहीं से सेलर हावी हुए और फिर वहां से करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको जो है 300 से 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिला इंट्राडे के अंदर। आप जाके देख सकते हैं आज। दोस्तों, जो मैं आपको वीडियो में एनालिसिस बताता हूं, पहले उसको गौर से सुनिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है और हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऊपर के साइड मेरा सेम व्यू है। जब तक सेंसेक्स 82,600 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक ऊपर की साइड आपको बड़े टारगेट नहीं देखने को मिलेंगे। अगर ट्यूसडे को सेंसेक्स 82,600 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट 83,200 और उसके बाद 84,000 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो सेंसेक्स का जो बड़ा जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत बड़ा जोन है। 82,600 से लेके 80,600, करीब 2,000 पॉइंट का रेंज सेंसेक्स में बना पड़ा है। और कम से कम 10-11 दिन सेंसेक्स इस जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होगा, जब बायर हावी होंगे तो बहुत तेजी से आपको ऊपर के साइड मूव देखने को मिलेगा, और जब सेलर हावी होंगे तो डाउन साइड भी बहुत तेजी से आपको मूव देखने को मिलेगा। तो अगर 82,600 का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आपको 83,200, और 83,200 का लेवल टूटा तो दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो 84,000 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड दोस्तों आज का लो इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर सेंसेक्स 81,700 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है, ध्यान सुनिएगा, जो कि पिछले कल की क्लोजिंग थी फ्राइडे को, अगर 81,700 के लेवल का सेंसेक्स ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे के साइड को पहला टारगेट 81,150 और 80,700 और 800 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। तो नीचे के साइड 81,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। डाउन साइड अगर सेंसेक्स में डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों 81,700 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 81,150 और दूसरा टारगेट 80,800 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर के साइड दोस्तों अगर 82,000
600 का लेवल टूटा, 600 का लेवल का ब्रेकआउट करता है ऊपर के साइड, तो पहला टारगेट 83,200 और उसके बाद जो है 84,000 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। तो ऊपर के लिए 82,600 इंपॉर्टेंट है, नीचे के लिए 81,700 का ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मेरा क्या व्यू है और क्या एनालिसिस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं पिछले एनालिसिस में आपको बताया भी था कि अगर सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है, सबसे पहले जाके आप मेरे पिछले कल का एनालिसिस जरूर देखिएगा, जो मैंने फ्राइडे को संडे को पोस्ट किया था और जिसमें मेंशन किया था कि मंडे को सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करें, मंडे को सेंसेक्स में क्या मेरा व्यू रहा, सारा मैंने पोस्ट किया अपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, उसको जाके देखिएगा कहां तक जाएगा मार्केट, सारा पोस्ट किया। उसमें मैं क्लियर बोला था कि मेरे भाई 82,000 जो है सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है और सेंसेक्स उस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन किया है, वहां पे सस्टेन किया है। अगर 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपको जो है मॉर्निंग में एक स्पाइक देखने को मिलेगा और पहला टारगेट मैं दिया था 82,400 और उसके बाद दिया था 82,600 और सेंसेक्स जो पहले टारगेट को हिट किया करीब 400 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। जाके आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अगर मैंने वो लेवल इसमें नहीं बताया होगा पिछले वाले वीडियो में तो इस वीडियो को मत देखिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम से भी अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूं, मैं क्लियर बोला था कि अगर सुबह मॉर्निंग में स्पाइक मिलता है 82,000 का लेवल टूटा तो 82,400 और फिर 82,600 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा और सेंसेक्स में डॉट टू डॉट वही हुआ, जैसे 82,400 के पास गया, जो कि मैं बोला था कि इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि सेंसेक्स जो 82,400 से लेके और 82,000 के रेंज में काफी टाइम जो कंसोलिडेशन किया था इस जोन में, तो मैं बोला था कि 82,400 सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है। वीडियो में जाकर देखिए, हर वीडियो में जो बताता हूं टारगेट हिट होते हैं, मैं 2-3 व्यू देता हूं, उसमें से कभी 1, कभी 2, कभी 3 डेली टारगेट हिट होते हैं, लेकिन आपको उस टारगेट पे बिलीव करना पड़ेगा। वो बिलीव कब आएगा? जब आप कम पैसे लगा के इन्वेस्ट करेंगे, कम पैसे लगा के खेलेंगे। ये नहीं कि 1 लाख लगा के खेलेंगे, बिलीव नहीं आएगा। जब कम पैसे लगाएंगे, उसको होल्ड करेंगे उस लेवल तक, तब आपको बिलीव आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक बार आप खुद ही प्रैक्टिकली पैसे लगा के देख लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों 82,004 के पास गया सेंसेक्स, पिछले वीडियो में क्लियर बोला था कि अगर सेंसेक्स इस जोन में 15 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट होल्ड कर लेता है, और देखिए यहां पे 45 मिनट 3 कैंडल जो 15-15 मिनट की यहीं पे सस्टेन हुआ, और जैसे इस लेवल का मैं बोला था कि ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, नीचे ब्रेकआउट होगा तो फिर हम 82,000 के लेवल के पास आ सकते हैं, और वही हुआ। जैसे ही रेजिस्टेंस से 45 मिनट वहां पे सेंसेक्स को होल्ड किया और जैसे नीचे का लेवल टूटा, करीब उस लेवल से आपको 400 पॉइंट का डाउनफॉल, 300-400 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। फिर उसके बाद सेंसेक्स जो अगर आप देखेंगे तो 82,000 से लेके और 82,200 के रेंज में पूरा दिन जो है कंसोलिडेशन किया और इसी जोन में जो मार्केट क्लोज कर दिया। आप पहले मार्केट को समझिए कि मार्केट कर क्या रहा है। अब देखिए दोस्तों, पिछले कल मार्केट जो है 81,800 से लेके 81,650 के रेंज में कंसोलिडेशन किया। मॉर्निंग मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मूव मिला। आज भी मार्केट से वही किया, सुबह एक मूव मिल जा रहा है, उसके बाद मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन कर रहा है, रेंज बाउंड रह रहा है। आज भी सेम वही सिचुएशन हुआ, पिछले कल भी सेम वही सिचुएशन हुआ, उसने पिछले कल भी मार्केट में सेम वही सिचुएशन हुआ। अब मैं बता रहा हूं आपको ट्यूसडे क्या होगा। पहले चीजों को आप समझिए। अगर दोस्तों ट्यूसडे को 82,000 से लेके और 82,200 के रेंज में सेंसेक्स ओपन होता है और जैसे आज इस लेवल का ब्रेकआउट करके बाउंस हो, वैसे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है, अगर सुबह 82,200 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 82,600, करीब यहां पे 400 पॉइंट का अप मूव आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को आप नोट कर लीजिए। अगर सेंसेक्स में सुबह
82,200 का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट 82,600। दोस्तों अगर नीचे के साइड 82,000 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 81,700, करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इस दोनों लेवल पे आप सुबह मॉर्निंग में नजर रखिएगा। अगर 82,200 का ब्रेकआउट होता है तो 400 पॉइंट अपसाइड, अगर 82,000 का डाउन साइड का ब्रेकडाउन होता है तो 300 पॉइंट डाउन साइड के मूव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेली हो रहा है। पिछले आज भी यही हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन किया था पिछले कल और इसी जोन का ब्रेकआउट किया, अप मूव मिला। उससे पिछले कल भी मार्केट जो कंसोलिडेशन किया था, जैसे इस जोन का ब्रेकआउट किया बड़ा टारगेट देखने को मिला। ये सारी चीजें आप चार्ट को समझिए, चार्ट को फील कीजिए कि मार्केट कर क्या रहा है। तो सेम यही सिचुएशन अभी भी क्रिएट हुआ है। अगर 82,200 का लेवल टूटा तो 82,600, अगर 82,000 का डाउन साइड टूटा तो फिर आपको 81,700। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाता है, 82,600 82,500 के पास ओपन हो जाता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 82,600 से लेके और 82,650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास होल्ड करेगा गैप अप होने के बाद, या थोड़ा सा मार्केट में डिप आएगा, डिप के बाद मार्केट होल्ड करेगा, उसके बाद उस रेंज का जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो आपको 83,200 का टारगेट देखने को मिलेगा। और नीचे साइड का दोस्तों अगर 82,000 का लेवल टूटा तो फिर आपको 81,700, और 81,700 एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के पास को रेंज बनाता है, जैसे कि यहां पर रेंज बनाया था पिछले कल, वैसे अगर 81,700 के पास मार्केट को रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको 82,200, और नीचे साइड का लेवल टूटा तो 81,100 के 160 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर नीचे के साइड बड़े टारगेट आपको जब देखने को मिलेंगे जब आपको सेंसेक्स जो है 80,700 80,800 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो एक दिन के अंदर यहां से कम आपको 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर के साइड 82,600 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो करीब आपको 1,000-1,200 पॉइंट का अप साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो दो लेवल पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मार्केट किसी जोन में ऊपर होता है कि सपोर्ट के पास, जैसे इसका नीचे साइड का सपोर्ट है 81,700, फिर सपोर्ट है आपका 81,150 160, फिर सपोर्ट है इसका 80,800, इस सपोर्ट के पास कहीं ओपन होता है तो आपको इंतजार करना है कि सपोर्ट के पास मार्केट को रेंज बनाए, उस रेंज का जो है या तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो या नीचे साइड का ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड का प्लान करेंगे। या मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाए 82,000 के पास, या 82,600 के पास ओपन हो जाए, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा 83 इसके पास ओपन हो जाए, तो सारी जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास ओपन हो जाए तो मार्केट को रेजिस्टेंस के पास सस्टेन भी करना है। अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास सस्टेन नहीं करेगा तब तक कैसे मालूम चलेगा भाई कि यहाँ पे बायर के मार्केट बायर कंट्रोल में है। जब तक मार्केट बायर कंट्रोल में नहीं होगा तब तक हमको जो है नेक्स्ट टारगेट अपसाइड को देखने को नहीं मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ पे सेलर हावी हुए, तो नीचे साइड को बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो भी मेरा व्यू था मैं क्लियर आपको बता दिया हूं। अगर ट्यूसडे को जो मैंने व्यू बताया है उस लेवल पे मार्केट ओपन होता है या उस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, जो मैं मार्क कर रखा हूं अभी भी आप क्लियर देख लीजिएगा। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट भी होता है या ब्रेक डाउन भी होता है तो आपको बड़े मूव आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिएगा। बाकी अगर कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।